हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को अजय एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि पूरे भारतवर्ष में अजय एकादशी का जो व्रत रखा जा रहा है वो व्रत रखा जा रहा है 19 तारीख को। तो अजय एकादशी का व्रत 19 तारीख को है, तो अजय एकादशी के जो व्रत का पारण होगा वो 20 तारीख को होने वाला है। आप लोगों को पता है कि अजय एकादशी जो होती है वो विशेष एकादशी है, क्योंकि ये भादों के महीने में आती है और भादों का महीना अपने आप में मुझे बहुत ज़्यादा विशेष लगता है। भादों के महीने में 52 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। भादों के महीने में श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ था, बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ था, राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ था। भादों का महीना तो कृष्ण भक्तों के लिए बल्ले बल्ले वाला ही महीना होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि एकादशी का व्रत तभी संपूर्ण होता है जब आप सही समय पर, सही विधि पर एकादशी के व्रत का पारण करते हैं, तब आपको एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके पीछे एक बहुत सुंदर सी कथा आती है, राजा अम्बरीश की कथा, जो कि मैं हर पारण में आपको सुनाती हूँ, क्योंकि इस कथा को सुनने से ही आपको गोदान के बराबर का फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत सुंदर वर्णन है कि राजा अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे। इतने परम भक्त थे कि भगवान राजा होते हुए भी भगवान के लिए आटा वो खुद ही पीसते थे। पहले ज़माने में कोई चक्की वगैरह तो होती नहीं थी, जो हाथ की चक्की होती थी उसी से आटा पीसना होता था। भगवान के लिए आटा खुद पीसते थे, भगवान के लिए रोटी खुद बनाते थे, भगवान के वस्त्र खुद ही धोते थे। राजा अम्बरीश के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी का व्रत, एक बार की बात है कि राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था और द्वादशी पे अपने व्रत का पारण करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो द्वादशी पे अपने व्रत का पारण करने के लिए जा रहे थे, वैसे ही दुर्वासा ऋषि का वहाँ आगमन हुआ। जैसे ही दुर्वासा ऋषि का वहाँ आगमन हुआ, दुर्वासा ऋषि को देखकर राजा अम्बरीश बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि अहो भाग्य, हमारे जो संत यहाँ पे पधारे। ऐसा बोला जाता है कि द्वादशी पे अगर कोई संत, गौ माता या फिर आपके मान्य नंद हो गई, ठीक है ना, आपकी सास हो गई, आपकी बहन होगी, अगर आपके दरवाजे पे आ जाते हैं तो आपका एकादशी का पुण्य जो है वो अधिक फल की प्राप्ति कराता है। राजा अम्बरीश ने कहा, अहो भाग्य हमारे, आज मैं अपने एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए जा रहा था, ऋषिवर आपका आना हुआ, सबसे पहले आप ही भोजन इत्यादि पाइए, प्रसाद पाइए, उसके बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजा अम्बरीश, मैं बड़ी दूर से आ रहा हूँ, सबसे पहले मैं स्नान इत्यादि करूंगा, उसके बाद मैं भोजन इत्यादि पाऊंगा। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले गए। अब राजा अम्बरीश ने देखा कि दुर्वासा ऋषि को बहुत समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, और ऐसे में द्वादशी तिथि जो है वो क्षीण होने वाली है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि एकादशी के व्रत का पालन, अगर आपने एकादशी के व्रत का पालन द्वादशी पे नहीं किया तो संपूर्ण फल नहीं मिलेगा, द्वादशी क्षीण होने वाली है। तो ऐसे में राजा अम्बरीश ने अपने राज्य के ब्राह्मणों को बुलाया, योग्य ऋषियों को बुलाया और उनसे पूछा कि मैंने दुर्वासा ऋषि को वचन दिया है, जब तक मैं उनको अन्न जल ग्रहण नहीं कराऊंगा तब तक अपने व्रत का पारण नहीं करूंगा, और ऐसे में मैं क्या करूं, क्योंकि द्वादशी तिथि क्षीण होने वाली है और मुझे एकादशी के व्रत का पालन करना है। तो सभी ने कहा कि आप भगवान के चरणों का चन्यमित पीकर अपने व्रत का पालन कर सकते हो। राजा अम्बरीश ने भी ऐसा ही करा। राजा अम्बरीश ने भगवान के चरणों का चन्यमित पीकर अपने व्रत का पालन करने ही वाले थे कि दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे मूर्ख धूर्त राजा, तू कैसा क्षत्रिय है? तूने मुझे वचन दिया था जब तक तू अपने एकादशी के व्रत का पारण नहीं करेगा, जब तक तू मुझे अन्न जल नहीं कराएगा, तब तक तू एकादशी के व्रत का पारण नहीं करेगा, अपना व्रत अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। अब अम्बरीश ऋषि दुर्वासा ऋषि को समझाते, इतने में तो दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने अपने एक बाल पकड़ी, जटा पकड़ी, उसको गोल गोल घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। जैसे ही उन्होंने जटा को पृथ्वी पर पटका, एक भयंकरी राक्षसी प्रकट हो गई, नाम था कृत्या। वो कृत्या राक्षसी राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, और जैसे ही वो राक्षसी राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, महाराज भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस राक्षसी के, उस कृत्या राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे, दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। दुर्वासा ऋषि भागकर ब्रह्मा जी के पास गए हैं और बोला, हाँ ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी, मुझे आपका मानस पुत्र बोला जाता है, कृपया कर कर इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने बोला कि बेशक आपको मेरा मानस पुत्र बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। ब्रह्मा जी भाग भाग कर भगवान शिव के पास पहुँचे और बोला कि
भगवान शिव से कि मुझे आपका अंश अवतार बोला जाता है, कृपया सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। बेशक आपको मेरा अंश अवतार बोला जाता है, भगवान शिव ने बोला, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता महाराज। जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। भागकर पहुँचे हैं भगवान विष्णु के पास। विष्णु जी ने उनको प्रणाम किया है, बोला ऋषिवर आप आइए, बैठिए, विराजमान होइए, लड्डू पाइए। दुर्वासा ऋषि ने कहा अरे भैया मैं विराजमान भी हो जाऊंगा, लड्डू भी पालूंगा, बैठ भी लूंगा, कृपया सुदर्शन चक्र को शांत कराइए। विष्णु भगवान ने हाथ जोड़ लिए, कह रहे जब तक आप विष्णु लोक में हो तब तक ये सुदर्शन चक्र आपका कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप विष्णु लोक से जाओगे ये सुदर्शन चक्र पुनः आपके पीछे पड़ जाएगा। और ऐसे ही करते हुए विष्णु भगवान ने बोला इसका उपाय तो बताओ। दुर्वासा ऋषि विष्णु भगवान से बोल रहे हैं। विष्णु भगवान ने बोला अहम भक्त पराधीनम, अर्थात मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, जैसे मेरा भक्त बोलता है मैं हमेशा वैसे ही कर जाता हूँ। ये सुदर्शन चक्र को शांत करने की अगर किसी में सामर्थ्य है अम्बरीश में है, क्योंकि अहम भक्त पराधीनम, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। दुर्वासा ऋषि भाग कर राजा अम्बरीश के पास गए हैं और उनके चरणों में गिर गए और बोलते हैं कि आपसे बड़ा भगवत प्रेमी कोई भी नहीं है, आप सबसे बड़े भगवत प्रेमी हो। ऐसे थे भगवत प्रेमी राजा अम्बरीश जी। तो एकादशी का व्रत का पारण हमेशा द्वादशी पे किया जाता है। द्वादशी पे आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान करना होता है, उसके बाद चावल इत्यादि अवश्य बनाने होते हैं। याद रखिए जैसे ही एकादशी पर चावल निषेध होता है, चावल खाने से कीड़े की योनि मिलती है, वहीं द्वादशी पर चावल खाकर हम इस योनि से मुक्ति पाते हैं। तो एकादशी वाले दिन आपको चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि द्वादशी वाले दिन आपको चावल अवश्य और अवश्य खानी चाहिए। जल्दी जल्दी उठिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। आप चावल की खीर बना सकते हैं, पोहा बना सकते हैं, दाल चावल बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं। पूरी तरीके से आप पे निर्भर है कि आप चावल का क्या बना सकते हैं। उसके तत्पश्चात आपको करना क्या होता है, उसके तत्पश्चात आपको बहुत ही आराम से भगवान को उठा के सादे जल से स्नान कराइए। किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाइए, सबसे पहले उनको खाने के लिए दीजिए भोजन इत्यादि। अगर योग्य ब्राह्मण घर पे नहीं आ सकते तो आप एक थाली बनाकर योग्य ब्राह्मण के घर पे दे के आ जाइए। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते दीदी, इतनी सुबह सुबह ना ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, तो गौशाला में जाके गौ माता को दे के आ जाओ। अपने मान्य को भी खिला सकते हो, लेकिन कभी कभी ना एकादशी के व्रत का जो पारण होता है ना वो इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही सुबह सुबह होता है। तो ऐसे में आप पैसे निकाल कर भी रख सकते हो, और अगर आप चावल भी नहीं बना पा रहे हो इतनी सुबह सुबह तो एक चावल का दाना खा के भी अपने व्रत का पारण कर सकते हो। तो 20 तारीख को जो व्रत के पारण का समय है वो सुबह 5:45 से लेकर 8:23 पर है। दोबारा बताती हूँ, हाँ 20 अगस्त को पारण का जो समय है वो 5:45 से लेकर सुबह सुबह 8:23 पर है। याद रखिए पारण हमेशा हरिवासन समय समाप्त होने पर ही किया जाता है। हरिवासन का जो समय समाप्त हो रहा है वो तो 19 तारीख को ही समाप्त हो जाएगा। 19 तारीख की रात्रि को 1:30 बजे के आसपास हरिवासन समय समाप्त हो जाएगा। इस समय आपको सुबह सुबह व्रत का पारण 5:45 से लेकर 8:20 तक अवश्य करना है। इतनी जल्दी अगर आप चावल नहीं बना सकते तो एक कच्चा चावल खाकर कुछ दक्षिणा रखकर भी आप व्रत का पारण कर सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे दिन हमारा किसी और व्रत होता है, जैसे कि प्रदोष हो गया या फिर द्वादशी का हो गया, तो ऐसे में आप भगवान के चरणों का नियमित पीकर भी व्रत का पारण कर सकते हो। याद रखो द्वादशी पे केवल एक समय ही अन्न खाया जाता है, 2 समय अन्न नहीं खाया जाता। द्वादशी पे पृथ्वी शयन किया जाता है। द्वादशी पे किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को आपको अंजाम नहीं देना चाहिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? आपकी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? विदेश जाने की कितनी % संभावना है? आप हमेशा बीमार रहते हो, क्या रीज़न है जो आप हमेशा बीमार रहते हो? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से जान सकते हो। याद रख बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।